हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर है 8वां। जो 8वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न है क्योंकि यह 8 नंबर में आता है। जब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो 1 नंबर में तो आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ए इज इक्वल टू एक मैंने समुच्चय दिया गया है, उसमें कुछ अवयव हैं। क्या हैं? 1 2 3 4 5 में आर यानी जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, कुछ इस प्रकार है कि यदि हम ए और बी से संबंध बनाते हैं तो ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो एक सम संख्या आएगा। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा आर है वह एक तुल्यता संबंध है। तो आप जानते ही होंगे कि जब भी आपको बोला जाए कि यह तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब यह होता है कि यह स्वतुल्य संबंध भी होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। यदि यह तीनों संबंध सिद्ध होगा तभी जाकर ये एक तुल्यता संबंध बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आई होप आपको जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मात्र मुझे 5 मिनट का टाइम दें और मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में छाप दूंगा। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया है, कि हमें दिया क्या गया है, उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए यानी ए एक में समुच्चय दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए। समुच्चय ए क्या दिए गए हैं? समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं। कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक, में आर यानी हमें एक रिलेशन दिया गया है, एक संबंध दिया गया है। संबंध क्या है? आर इज इक्वल टू यदि यदि ए और बी से संबंध बनाता है, ए माइनस बी का जो मॉड होगा, ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो एक सम संख्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में एक समुच्चय दिया गया है और एक संबंध दिया गया है और इन दोनों के ही हेल्प से हमें निकालना है कि जो हमारा आर है वह एक तुल्यता संबंध है। चलिए हम सबसे पहले हिंट डालेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यह कहता है कि उसके समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, समुच्चय में 1 2 3 जितने भी अवयव हैं उनका सभी के साथ संबंध होना चाहिए। और जो ए आए वो कहाँ से आए? सिंपल सी बात है, समुच्चय से आए। ये आपका स्वतुल्य संबंध कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम ए बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हम ए बराबर 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे समुच्चय में नहीं दिया गया है। स्वतुल्य कहता है कि सभी अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए, यानी कि एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए। तो हमने बहुत ही आसानी से एक के संबंध एक के साथ तो बना दिया, लेकिन क्या ये इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है जो हमें प्रश्न में दिया गया है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि ए का संबंध बी के साथ बनता है तो ए माइनस बी एक सम संख्या होगा, यानी जो ये हमारा 1, 1 बना है इसका ए माइनस बी यदि हम करें तो एक सम संख्या होना चाहिए। यदि यह ऐसा होता है तभी हमारा स्वतंत्र संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक है, ए के स्थान पर क्या है? 1 है और बी के स्थान पर भी 1 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। क्या आएगा आपका? 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, मॉड 0, और जब मॉड हटेगा तो 0 ही रहेगा। तो भाई 0 जो हमारा है एक सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 0 एक सम संख्या है इसलिए आर स्वतुल्य है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली ए इज इक्वल टू 1 ही ले सकते हैं। आप ए इज इक्वल टू 2 लेंगे फिर भी 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। यदि ए इज इक्वल टू आप 3 लेंगे
तो 3 - 3 करेंगे 0 आएगा, यानी सभी में 0 आएगा। तो जब 0 आएगा, क्योंकि 0 एक सम संख्या है, इसलिए हमारा जो r होगा वो एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो आई होप आपको स्वतुल्य संबंध में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सममित की ओर। सममित ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और जो ए बी आए, जो ए और बी आए, वो कहाँ से आए? आपके समुच्चय से आए, ठीक है। ये हमारा सममित संबंध कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि हम सिंपली ए को कुछ मान लेते हैं, यानी ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं क्या? 3, क्योंकि हमें सममित संबंध सिद्ध करना है, इसलिए हमें को 1 माने हैं और बी को माने हैं 3। चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध 3 के साथ होना चाहिए। तो हमने बना दिया, लेकिन क्या एक कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? यानी कि ए माइनस बी जब करेंगे तो सम संख्या होगा। यदि ये होगा तो ये हमारा सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। ए के स्थान में क्या है? 1 है, और बी के स्थान में क्या है? 3 है। और जब 1 - 3 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर मॉड में -2, क्योंकि मॉड भी लगा है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा सिंपली 2, क्योंकि जब मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, ठीक है। तो यानी ए का संबंध बी के साथ तो बन गया। लेकिन सममित और कुछ कहता है। सममित ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का भी संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी कि 3 का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यदि ये ऐसा होता है तभी हमारा सममित संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। 3 - 1 करेंगे तो सम संख्या आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा मॉड में, और जब मॉड हटाएंगे तो 2 ही रहेगा। दो क्या है? 2 एक सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2 एक सम संख्या है, इसलिए जो हमारा r है वो क्या है? सममित है। वेरी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक यह कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध किसी तीसरे यानी कि सी के साथ है, फिर उसके बाद इसका पहला इसका आखिरी, यानी कि ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। सिंपली ए बी और सी कुछ मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 3 और सी को मान लेते हैं 5, ठीक है। हम 6 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारी 6 जो संख्या है वो हमारे समुच्चय में नहीं दिया गया है। ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, यानी कि एक का संबंध 3 के साथ होना चाहिए। लेकिन हमने संबंध बना दिया, क्या ये कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन यह है कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो एक सम होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, शुरुआती से मैंने बता दिया है कि ए बी का मॉड सम होगा। तो यानी कि 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से देखिए, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और जब मॉड हटेगा सिंपल 2 हो जाएगा। 2 क्या है? 2 हमारा एक सम संख्या है, ठीक है। यानी कि ए का भी संबंध बी के साथ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम बनाएंगे बी का संबंध सी के साथ, यानी कि 3 का संबंध 5 के साथ, ठीक है। अब इसे भी चेक करते हैं, यानी कि 3 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा? 3 में से 5 हटाएंगे तो आ जाएगा -2, और जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि बी का संबंध भी सी के साथ खुशी खुशी बन चुका है। अब हम बनाएंगे ए का संबंध सी के साथ। ये लास्ट है। यदि ए का संबंध सी के साथ बन गया तब हमारा संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि ए का संबंध सी के साथ, एक का संबंध 5 के साथ। देखिए इसका भी 1 - 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे, 1 में से 5 कितना आएगा? -4 आएगा, और जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है? 4 भी एक सम संख्या है भाई। 4 क्या है? एक सम संख्या है। इसलिए जो हमारा r है वह एक संक्रामक है। तो यहाँ पर लिखेंगे r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसलिए r
तुल्यता संबंध है। अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारा क्या कह रहा है, पार्ट 2 की में क्या कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के भी सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि 1, 3, 5 के सभी अवयव स्वयं संबंधित हैं, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें भी 2, 4 के सभी अवयव स्वयं संबंधित हैं, इसको भी सिद्ध करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं। यानी कि 1 का संबंध 3 के साथ होना चाहिए। ठीक है, 1 का संबंध 5 के साथ होना चाहिए। यानी इसी प्रकार आप चाहे भी जिसका भी आपस में उठाएंगे वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब हमारा सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो सिद्ध नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, 1 का संबंध 3 के साथ है कि नहीं। 1 का संबंध 3 के साथ कैसे होगा, जब 1 - 3 का जो मॉड होगा वो एक सम संख्या होगा। तो देखते हैं सम संख्या है कि नहीं। जब 1 में से 3 घटाएंगे क्या जाएगा, -2 आएगा और -2 मॉड में आएगा। और जब इसको मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 क्या है, 2 हमारा सम है। ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 5 के साथ देखते हैं है कि नहीं। 1 करेंगे -5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया -4 का मॉड। ठीक है, और जब माइनस मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर 4 रहेगा। 4 क्या है, 4 हमारा सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का संबंध 5 साथ है, यानी 3 में से जब 5 हटाएंगे तो एक सम संख्या आना चाहिए। ध्यान से देखते हैं, 3 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। और जब मॉड हटाएंगे 2 आएगा। 2 भी एक सम संख्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5 के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं कि 2 और 4 का जो अवयव है वो स्वयं संबंधित है कि नहीं। ध्यान से देखिए 2, 4 तो इसका संबंध है 2 का साथ संबंध 4 से बनेगा। और क्या बनेगा, 4 का संबंध 2 के साथ बनेगा। ठीक है, देखते हैं फटाफट। यानी कि हम 2 में से 4 घटाएंगे तो एक सम संख्या आना चाहिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो एक सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 2 में से 4 है कितना आएगा, -2 का मॉड आएगा। और जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, और उसको 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा मॉड में। और जब मॉड हटाएंगे सिंपली 2 ही रहेगा जो कि क्या है, एक सम संख्या है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2, 4 के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए ये भी हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। पार्ट 3 क्या कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि 1, 3, 5 के जितने भी अवयव हैं वो 2, 4 के अवयव से संबंधित नहीं हैं, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। यानी कि हमें इसका कोई एक अवयव लेते हैं, उसके बाद इसका भी कोई एक अवयव ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो देखते हैं ये सिद्ध होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 1 का 2 से घटाएंगे, ये एक सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या देगा, -1 आ गया। -1 क्या है, -1 मॉड में आएगा। जब मॉड हटाएगा सिंपली यहाँ पे 1 बचेगा। 1 क्या है, 1 हमारा विषम संख्या है। ठीक है, यह एक सम संख्या नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे और लेते हैं एग्जाम्पल, 2 का 4 साथ संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं 3 का संबंध नहीं, 3 में से 4 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये भी क्या है, ये भी 1 क्या है, 1 आएगा। 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसलिए ये भी हमारा सिद्ध हो गया कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। हैंस प्रूव्ड। आज का जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो आज क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लॉन्ग था, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग यानी कि 8 नंबर में आते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।